नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला को लेकर। ठीक है, तो हिमालय पर्वतमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कौन कौन से हिमालय की चोटी है, हिमालय कितने देशों में फैला हुआ है ना, कौन कौन सा ग्लेशियर हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, कौन इसकी सबसे ऊँची चोटी है, सारा बात करेंगे। नदियों के हिसाब से हिमालय को कैसे बांटा गया, श्रृंखला के आधार पर हिमालय को कैसे बांटा गया, तो सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें हिमालय पर्वतमाला का, है ना। तो हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है, सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो कहते हैं हिमालय पर्वतमाला को, है ना, वलित पर्वतमाला भी कहा जाता है। ठीक है, तो वलित पर्वतमाला भी इनको कहते हैं। अच्छा, इसी पर्वतमाला को नवीन पर्वतमाला भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला दुनिया का सबसे नई पर्वतमाला है। ठीक है, पूछेंगे हिमालय का विस्तार जो है ना वो कितने देशों में है। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार जो है ना, बात करें 7 देश में है। ठीक है, हिमालय का विस्तार कितने देश में देखने को मिलेगा, 7 देश में देखने को मिलता है। अच्छा, कौन कौन सा देश है तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको मैप के थ्रू बताएंगे। एक देश हो गया पाकिस्तान, है ना, एक देश हो गया अफगानिस्तान, है ना, एक पाकिस्तान हो गया, एक अफगानिस्तान हो गया, एक अपना भारत हो गया। ठीक है, उसके बाद एक देश का नाम नेपाल है, फिर एक देश है जिसका नाम भूटान है, फिर उसके बाद एक देश है जिसका नाम चीन है, और एक देश का नाम क्या है, म्यांमार, है ना। कौन सा देश, म्यांमार। ठीक है, तो कहते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हिमालय का विस्तार जो है कितने देशों में देखने को मिलता है, तो हिमालय का विस्तार जो है वो 7 देशों में देखने को मिलता है। 7 कंट्री में हिमालय फैला हुआ है। यहाँ से अगर बात करें तो ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये भारत हो गया, ये चाइना हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया, और ये अपना भूटान हो गया यहाँ पे, और ये देश का नाम आपका म्यांमार हो गया, है ना। ये वाला देश आपका चाइना हो गया। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम पाकिस्तान है, ये अपना इंडिया हो गया, है ना, और ये यहाँ पे अफगानिस्तान है ना। तो टोटल 7 कंट्री में आपका हिमालय पर्वतमाला फैला हुआ है, जो दुनिया का सबसे नया तथा वलित पर्वतमाला है ना। प्रश्न बनेगा कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे दोस्तों सिंधु नदी एक बहती है जो मानसरोवर झील से निकलकर आती है। तो सिंधु नदी से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक का हिमालय देखने को मिलता है। वैसे अगर हिमालय की पूरी विस्तार पूछे तो पाकिस्तान का सुलेमान पर्वतमाला से लेकर म्यांमार का आरकान योमा तक हिमालय फैला हुआ। ठीक है, हिमालय की पूरी लंबाई की अगर हम बात करें कि हिमालय का पूरा लंबाई कितना है, तो हिमालय की टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर है ना। हिमालय की टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर है, कहीं कहीं किसी किताब में 2500 भी देता है ना। तो हिमालय की टोटल डिस्टेंस 2400 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ। टोटल 7 कंट्री में हिमालय पर्वतमाला फैला हुआ। ठीक है, अच्छा बात करें कि हिमालय का ये वाला हिस्सा जो हो गया, जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर ये वाला जो हमारा है ये हिमालय पर्वतमाला है ना, ये जो भाग देख रहे हैं ये आपका भाग क्या हो गया, हिमालय पर्वतमाला हो गया, है ना। इस तरह से ऐसे तो कहते हैं ये हिमालय पर्वतमाला हो गया, जो टोटल आपका 7 कंट्री में फैला हुआ है ना। ये पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है 7 कंट्री में। अगर हम बात करें हिमालय पर्वतमाला का तो लंबाई हमें 2400 किलोमीटर देखने को पड़ा। ये वाला हिस्सा हमारा पूर्व हो गया और इधर का हिस्सा हिमालय का हमारा पश्चिम हो गया। ठीक है, तो इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें चौड़ाई सबसे ज़्यादा किधर देखने को मिलता है, तो पश्चिम में हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई ज़्यादा है और पूरब में हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई कम है ना। अगर आपसे बात किया जाए कि पूरब में चौड़ाई इसका कम है और पश्चिम में चौड़ाई इसका क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो पूरब में क्या ज़्यादा है, तो कहते हैं ना पूरब में हिमालय की जो है ना ये ऊंचाई ज़्यादा है। ठीक है, पूरब में हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है, और पश्चिम में हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि है ना पर्वत के आधार पे, श्रृंखला के आधार पे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं। अगर बात करें श्रृंखला के आधार पे, है ना,
श्रृंखला के आधार पे जो है ना हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो कहते हैं श्रृंखला के आधार पे हिमालय को ना 4 भागों में बांटा गया है ना। कितना भाग में दोस्त? 4 भाग में इसे हिमालय को बांटा गया। बात करेंगे कौन कौन सा भाग है जो हिमालय का 4 भाग है ना। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले वाले भाग को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय है ना। पहला वाला भाग जो हमारा है जिसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय है ना। अच्छा, दूसरा वाला जो भाग है जिसका नाम क्या है? ग्रेट हिमालय है ना। ग्रेट हिमालय को ना एक और नाम से जाना जाता है दोस्त, जिसे बृहद हिमालय भी कहते हैं है ना। अच्छा, तीसरे वाले भाग को कहते हैं लघु हिमालय है ना। लघु हिमालय को ना मध्य हिमालय भी कहा जाता है। अगर चौथी वाले की बात करें तो एक हिमालय है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये चारों हिमालय के आधार पे कौन कौन सी श्रेणियां आते हैं। ठीक है, आखिर ये 4 में क्या क्या है। तो सबसे पहले हिमालय को श्रृंखला के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक का नाम ट्रांस हिमालय है, एक का नाम ग्रेट हिमालय, एक का नाम लघु हिमालय और एक का नाम शिवालिक हिमालय। ठीक है, अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बताओ सबसे पहला और सबसे पुराना हिमालय कौन सा है। ठीक है, तो अगर बात करें कि सबसे पुराना हिमालय का नाम क्या है, तो सबसे पुराना हिमालय का नाम आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, यानी सबसे पहला हिमालय का नाम ट्रांस हिमालय है, तो सबसे पुराना हिमालय भी हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, फिर पूछेगा सबसे ऊंचा हिमालय हमारा कौन सा हो गया, तो सबसे ऊंचा हिमालय का नाम हो गया ग्रेट हिमालय है ना। सबसे पुराना हमारा कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय हो गया, और सबसे ऊंचा हिमालय का नाम क्या हो गया? ग्रेट हिमालय हो गया। ठीक है, और सबसे नवीन हिमालय का नाम क्या है भाई? जो सबसे नया हिमालय है, तो सबसे नवीन हिमालय का नाम हो गया शिवालिक हिमालय है ना। तो सबसे ऊंचा अगर आपसे बात किया जाए कि सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, तो ग्रेट हिमालय है ना। सबसे पुराना हिमालय आपका कौन सा हो गया, तो कहते हैं ट्रांस हिमालय। सबसे नवीन हिमालय कौन सा हो गया, तो आपका शिवालिक हिमालय है ना। अच्छा, ट्रांस हिमालय को ना हम लोग एक और बात से जानते हैं, इसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बाहरी हिमालय या ट्रांस हिमालय के बाहरी हिमालय किसे कहा जाता है, तो ट्रांस हिमालय को कहते हैं। इसी को पुराना हिमालय भी कहा जाता है। अगर नवीन हिमालय की बात करें तो नवीन हिमालय आपका शिवालिक हिमालय हो गया है ना। इतना बात समझ गए श्रृंखला के आधार पे। अच्छा, और बात करें कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं है ना, तो हम लोग बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में क्या आते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को हम लोग बाहरी हिमालय या पुराना हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और ना ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमारा क्या क्या आएगा, तो बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ आता है। जैसे एक का नाम है काराकोरम है ना, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं दोस्त। एक पर्वतमाला का नाम है कैलाश। ठीक है, ये भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं है ना। एक पर्वतमाला का नाम है जास्कर है ना, तो जास्कर भी आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं है ना। अब अगर बात करें एक और पर्वतमाला जिसका नाम है लद्दाख है ना, तो ये 4 श्रेणियां जो है ना ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं ना। काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी है ना। तो कहते हैं 4 श्रेणी जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो 4 श्रेणी जो है ये दोस्त ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप इसको याद रखना कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम आते हैं, जास्कर कैलाश आता है, जास्कर आते हैं और लद्दाख आते हैं। ठीक है, अगर बात करें ग्रेट हिमालय को है ना, तो सबसे ऊंचा हिमालय हमारा ग्रेट हिमालय हो गया है ना। अच्छा, ग्रेट हिमालय को हम लोग बृहद हिमालय भी कहते हैं है ना। तो जितनी भी ऊंची ऊंची चोटी हिमालय को देखने को मिलता है, तो जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं ना ये सब किसके अंतर्गत में आते हैं, तो कहते हैं जितनी भी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी हो गए है ना ये ग्रेट हिमालय के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, अच्छा और भी क्या बातें याद रखना है दोस्त, कहते हैं ना
कि जितने भी आपका ज़्यादातर जो दर्रे होते हैं, जैसे जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा है ना, तो ऐसे लिपू लेक दर्रा, नीति दर्रा, तो ये सब बाड़ा लाचा दर्रा है ना, तो जितने भी दर्रे होते हैं, ठीक है, और ऊंची ऊंची जितनी भी चोटियाँ होती है, ठीक है, तो ऊंची ऊंची चोटियाँ और दर्रे जो होते हैं ये खास करके बृहद हिमालय से निकल कर आती है ना। तो बृहद हिमालय से क्या क्या निकल कर आते हैं? बृहद हिमालय के अंतर्गत दर्रे आते हैं और चोटी आते हैं, जैसे लिपू लेक दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, बुर्जिल दर्रा हो गया है ना, तो बाड़ा लाचा दर्रा हो गया। ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं भारत में जो ग्रेट हिमालय मतलब बृहद हिमालय के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी हिमालय ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसको काराकोरम, कैलाश, जास्कर और लद्दाख। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़े होंगे है ना कि काराकोरम पर्वतमाला की है ना, काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है ना। तो काराकोरम पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी हो गई दोस्त, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है दोस्तों? K2 है ना। सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? K2 है। और K2 की हाइट कितना है? 8611 मीटर है ना। K2 की हाइट कितना है? 8611 मीटर है। इसी का एक और नाम है दोस्त जिसे हम लोग कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन है ना। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। कौन सी? तो K2 को ही जानते हैं, ठीक है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। यहाँ पे प्रश्न आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका क्या हो गया? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका K2 हो गया है ना, जो काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और यह काराकोरम पर्वतमाला जो है ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आपने बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय समझे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें लघु हिमालय का है ना, तो लघु हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो कहते हैं ना जितने भी पर्वत श्रेणी है, खास करके आपको बात करें, जैसे एक हो गया पीर पंजाल है ना, एक पर्वत श्रेणी हो गया जिसका नाम है पीर पंजाल है ना। तो एक आपका पीर पंजाल हो गया, एक आपका श्रेणी हो गया जिसका नाम है धौलाधर है ना। तो एक आपका धौलाधर हो गया, एक पीर पंजाल हो गया है ना, और एक आपका पर्वत श्रेणी है जिसका नाम महाभारत है। क्या नाम है? महाभारत है ना। तो ये आपका तीन जो श्रेणियां हैं, खास करके पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत है ना, ये तीन श्रेणी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये तीन श्रेणी जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसी लघु हिमालय को ना दोस्त हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं है ना। तो मध्य हिमालय ये हो गया, ठीक है। तो मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल आ गए, धौलाधर आ गए और क्या आ गया? महाभारत श्रेणी आ गए है ना। तो इसके अंतर्गत तीन हो गए। इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय में काराकोरम, कैलाश, जास्कर और लद्दाख हो गए। और मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर और क्या हो गया? महाभारत। तो ये तीन श्रेणी किसके अंतर्गत आ गए? लघु हिमालय के अंतर्गत आ गए, ठीक है। अच्छा, जितने भी अगर बात करते हैं पर्वतीय नगर होते हैं, ठीक है, तो जितने भी पर्वतीय नगर होते हैं है ना, तो जितने भी पर्वतीय नगर होते हैं वो किसके अंतर्गत में आते हैं? तो जैसे जितना भी, जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब जितने भी पर्वतीय नगर हो जाते हैं दोस्त, ये सारे पर्वतीय नगर जो है ना ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कुछ कुछ तो घास का मैदान जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह जो होते हैं ये सब मध्य हिमालय के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगर शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय सबसे निचला हिमालय होता है ना। तो सबसे निचली हिमालय का नाम क्या है? शिवालिक हिमालय, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे नवीन हिमालय भी कहा जाता है। और इस हिमालय से हमारा जो है ना भूभाग शुरू होता है, ठीक है। तो कहते हैं हमारा भूभाग जो है ना वो कहाँ से शुरू होता है? तो हमारा जो भूभाग है वो शिवालिक हिमालय से शुरू होता है। यहाँ पे ना दोस्तों इसके शिवालिक हिमालय के पूर्व साइड में है ना, हिमालय के पूर्व साइड में एक द्वार है, ठीक है। और अगर बात करें कि पश्चिम साइड में है ना, तो इसके पश्चिम साइड वाले को दून कहा जाता है, ठीक है। तो एक पश्चिम में एक दून है और पूरब में क्या है? द्वार है। यही द्वार जो दोस्तों आज के डेट में कालांतर में हरिद्वार कहलाता है, ठीक है। और कहते हैं दून जो है ना ये आपका क्या कहलाता है? देहरादून कहलाता है, ठीक है। तो आपका पश्चिम में जो दून है वो आपका देहरादून हो गया और पूरब में जो आपका द्वार है ये क्या हो गया? हरिद्वार हो गया है ना।
तो शिवालिक हिमालय समझ गए। अच्छा, बात करें ना कि ये 4 हिमालय को ना कौन सी रेखा बांटती है, ठीक है, तो रेखा से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, है ना। तो आइए यहाँ पे हम आपको लिख कर बताते हैं, है ना, कौन कौन सी रेखा जो है इसको 4 भागों में बांटती है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्त, ठीक है, कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सी ऐसी रेखा है जो इसे 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि अगर ट्रांस हिमालय की बात करें, ठीक है, और एक आपका हो गया बृहद हिमालय, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को ही ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को बांटने वाली रेखा का नाम क्या है दोस्तों, तो सूचर जॉन रेखा है, ठीक है। सूचर जॉन रेखा जो होती है ना, ये ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय में बांटती है। यानी मतलब कहने का है कि ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, ये आपका ग्रेट हिमालय, ये आपका लघु हिमालय और नीचे का हिमालय शिवालिक हिमालय। तो कहते हैं ना ये ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो ये दोनों को जो बांटने वाली जो रेखा है ना, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, सूचर जॉन रेखा, है ना। ट्रांस को ग्रेट से बांटने के लिए सूचर जॉन रेखा, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी बात करें कि बताओ ग्रेट को लघु से बांटते उसे क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया कि बृहद हिमालय को ना, है ना, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, है ना, या फिर अब मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। तो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो बृहद हिमालय से लघु हिमालय बांटने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या कहेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा कहते हैं ना। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है कौन सी रेखा हो गई, जो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से बांटती है ना। लघु हिमालय के बीच की रेखा जो होती है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं ना। यानी बीच वाली ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बांटने वाली रेखा को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों कि लघु हिमालय, है ना, लघु और शिवालिक, है ना, तो लघु और शिवालिक हिमालय को जो बांटने वाली रेखा है इसे क्या कहते थे, इसे कहते मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, है ना। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट पूछेगा कौन सी रेखा है, तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट रेखा जो होती है आपका, ये आपका लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय के बीच बांटने वाली रेखा होती है। तो लघु से शिवालिक के बीच बांटने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, है ना। ऊपर से याद कैसे रखेंगे, तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर हो गया और ट्रांस हिमालय के बाद आपका हो गया ग्रेट हिमालय, तो सबसे ऊपर हमारा सर होता, इसीलिए कहेंगे सूचर जॉन रेखा ये ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से, अच्छा, ग्रेट हिमालय को लघु हिमालय में बांटने के लिए मेन सेंट्रल, सेंट्रल के मतलब बीच होता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा याद रखेंगे। और सबसे नीचे लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय के बांटने के आधार पर कैसे रखेंगे, तो ये दोनों को बांटने वाली जो रेखा है उसे कहेंगे मेन सेंट्रल, है ना, मेन बाउंड्री थ्रस्ट रेखा। तो मेन ऐसे भी हम लोग जमीन पर क्या डालते हैं, बाउंड्री डालते हैं, तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट सबसे नीचे हो गया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया बीच में हो गया, और सूचर जॉन रेखा ऊपर हो गया, है ना। तो 4 हिमालय को 3 रेखाएं बांटती है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर बात करें कि कौन कौन सा ऐसा पर्वत यानी कौन कौन से ऐसे चोटी है जो हिमालय के अंतर्गत में आती है ना, तो हिमालय की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है ना। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है ना, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। दूसरी चोटी की अगर बात करें तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है ना। 8598 मीटर इसकी हाइट है, तो 8598 मीटर जिसकी हाइट है, जिस चोटी का नाम कंचनजंगा है ना, यह हिमालय पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तीसरी चोटी की बात करें दोस्तों तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम मकालू हो गया, है ना। ये मकालू की हाइट जो है ना, ये 8481 मीटर
मीटर इसकी हाइट है, जो हिमालय पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें चौथी सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो धौलागिरी है, जिसकी हाइट 8172 मीटर है, जो नेपाल में है। ठीक है, नंगा पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत की हाइट 8126 मीटर है, जो हिमालय की पांचवी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अगर बात करें अन्नपूर्णा का, तो ये आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, जिसकी हाइट 8078 मीटर है, 8078 मीटर है ना, ये आपका नेपाल में है। अगर बात करें एक और चोटी हिमालय का, नंदा देवी है ना, तो नंदा देवी की हाइट 7817 मीटर है दोस्तों, है ना, 7817 मीटर इसकी हाइट है। और ये बात करें नंदा देवी तो आपको उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, नामचा बरुआ की अगर बात करें तो 7756 मीटर इसकी हाइट हो गए नामचा बरुआ का, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हिमालय की, है ना, ये इतनी सारी चोटियां हैं जो ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक और चोटी है केटू दोस्तों, जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, इसे बाहरी हिमालय कहा जाता है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है केटू, जिसकी हाइट 8611 मीटर है। यह अपना भारत की सबसे ऊँची चोटी हो गई। ठीक है, अब ये तो पर्वत के आधार पर हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा। हिमालय टोटल कितने कंट्री में है? 7 कंट्री में पड़ता है ना। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, उसके बाद चीन हो गया और म्यांमार हो गया। टोटल हाइट डिस्टेंस की बात करें, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूरब में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। इसको 4 भागों में हम लोग बांटे हैं। 3 हमारा रेखा है, एक को हम लोग बोलते हैं सूचर जोन रेखा, एक को हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा, और एक को बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट रेखा। ये 3 रेखा मिलकर 4 हिमालय को बांटे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो ये भी आपके लिए प्रश्न अच्छा हो सकता है। तो नदियों के हिसाब से भी हिमालय को ना दोस्तों 4 भागों में बांटा गया। कहते कौन कौन सा भाग है और कैसे बांटा गया, तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जानते हैं, है ना। यहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं नदी के आधार पे। ठीक है, अगर आपसे कहे कि नदी के आधार पे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो नदी के आधार पे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, है ना। तो अगर हम बात करें नदियों के आधार पे, है ना, नदियों के आधार पे, है ना, तो नदियों के आधार पे हिमालय को ना कितनी भागों में बांटा गया, तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, अच्छी बात है, 4 भागों में बांटा। अभी हमने हिमालय को केवल लंबाई ऐसे ऐसे बांटे थे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग हिमालय को इस तरह से बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे हिमालय को। ठीक है, अब इस तरह से हिमालय को हम लोग बांटेंगे ना, तो 4 भाग में इसको भी हम लोग बांटते हैं। अच्छा, कौन कौन सा भाग कहते हैं, तो हम इसको ना थोड़ा ऊपर में ही लिखते हैं कौन कौन सा भाग को बांटते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरफ वाली जो सबसे साइड वाला भाग होगा ना दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बीच वाले जो भाग होते हैं ना दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, अच्छा, इधर का जो भाग होगा जिसको हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय, और इधर जो बांटा हुआ भाग है जिसको हम लोग कहते हैं असम हिमालय, है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा हिमालय पर्वतमाला हो गया मान लीजिए, है ना, इसको हम लोगों ने इस तरह से बांटा, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब हम लोग हिमालय को इस तरह से बांट रहे हैं, ऐसे लंबा लंबा, है ना, इस तरह से ऐसे 4 भाग में। तो इस तरह से 4 भाग में जिसे बांट रहे हैं, तो एक को हम लोग पंजाब हिमालय बोलते हैं, एक को हम लोग कुमायूं हिमालय बोलते हैं, एक को हम लोग नेपाल हिमालय बोलते हैं, और एक को हम लोग असम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये 4 हिमालय को बांटने के लिए नदी के आधार पर बांट रहे, तो नदी का नाम भी होना जरूरी है। तो नदी कहेंगे कौन कौन सी नदी है जो 4 भागों में इसे बांटती है। ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पे एक नदी पढ़े हैं दोस्तों, जिसका नाम है सिंधु। ठीक है, अच्छा, लिखे कहाँ? ठीक है, तो अगर बात करें कि हम अगर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे, तो एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है सिंधु, है ना। तो सिंधु नदी हो गया। इसके बगल में जस्ट यहाँ पे एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है सतलज, है ना। सिंधु, सतलज। अगर यहाँ पे एक बात करें तो एक और नदी है जिसका नाम है काली। ठीक है, और काली के बाद एक और नदी है दोस्तों जिसका नाम है तीस्ता। ठीक है, अच्छा, ऐसा करते हैं, है ना, हम एक तरफ इधर ही लिख देते हैं। ठीक है,
कहाँ जगह, यहाँ पे, ठीक है। तो हिमालय के आधार पे, नदियों के आधार पे हिमालय को 4 भागों में, है ना। एक नदी का नाम है दोस्तों सिंधु, है ना। एक नदी का नाम है आपका सतलज, है ना, सिंधु सतलज, है ना। एक नदी का नाम है सतलज, है ना, एक नदी का नाम है सतलज, और एक नदी का नाम है काली, है ना। सिंधु सतलज, है ना, सतलज काली, है ना। उसके बाद फिर बात करेंगे काली और कौन सी नदी है, तीस्ता, है ना, काली और तीस्ता, है ना। फिर उसके बाद बात करेंगे तीस्ता और क्या बात करेंगे, दिहांग, ठीक है, तीस्ता और दिहांग, है ना। तो ये 4, ये आपका इतनी सारी नदी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटे। अब कौन कौन सा हिमालय कहते हैं, थोड़ा सा इसकी जानकारी। सिंधु सतलज के बीच में जो हिमालय है ना, उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, ठीक है। सिंधु सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली के बीच के हिमालय को ना कुमायूं हिमालय कहा जाता। काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को ना हम लोग नेपाल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें ना कि तीस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को हम लोग असम हिमालय कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ एक और बनेगा, कहेगा कि ये 4 हिमालय में नदी के आधार पे सबसे बड़ा कौन सा। हमने देखा कि पर श्रेणी के आधार पे सबसे बड़ा ग्रेट था, भारी हिमालय ट्रांस था, छोटा शिवालिक था, मध्य लघु था। अब बात करेंगे कि नदी के आधार पे सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, तो नदियों के हिसाब से सबसे बड़ा हिमालय का नाम नेपाल हिमालय हो गया दोस्तों, ठीक है। नेपाल के बाद अगर कोई बड़ा है, नेपाल के बाद उससे थोड़ा सा छोटा हिमालय है जिसको हम लोग असम हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो नेपाल के बाद असम हो गया, असम के बाद आपका पंजाब हो गया, और सबसे छोटा हिमालय कुमायूं हिमालय होता है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न कहे कि नदी के हिसाब से सबसे बड़ी हिमालय का नाम नेपाल हिमालय और सबसे छोटी हिमालय का नाम कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय से छोटा आपका असम हिमालय है, असम हिमालय से छोटा पंजाब हिमालय, और पंजाब हिमालय से छोटा कुमायूं हिमालय, है ना। तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा नदी, सिंधु सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग, है ना। 1-2 बार आप वीडियो को देखेंगे, अपने से रिपीट कीजिएगा ना, तो आपको भी याद हो जाएगा। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग, है ना। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, है ना। तो नदी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। पर्वत श्रेणी के आधार पर भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, है ना। हिमालय से संबंधित जितनी भी जानकारी है हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएं, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।